खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन किया। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि उसने एक दफ़ा फिर मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम उसके कलाम में से मिलकर सीखें। मैं आपकी, आपके ख़ानदान की, आपकी कम्युनिटी की, आपके चर्च की सलामती की दुआ करता हूँ। खुदावंद का बड़ा शुक्र है मेरे अजीज़ों कि वो हमें इस तरह के वसाइल जो है वो देता है कि हम बहुत दूर हजारों मील के फासले पर बैठकर भी एक साथ जो इबादत है वो कर सकते हैं, एक साथ खुदावंद के कलाम में से सीख सकते हैं। उसका शुक्र हो इस टेक्नोलॉजी के लिए। और सबसे बढ़कर मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लेट्स लर्न मिनिस्ट्री को जिस तरह सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आपके कमेंट्स और आपके जो ख्याल और जो सोच है वो हमें कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के जो प्लेटफॉर्म है उनसे जो मिलती है, उसके लिए आपका शुक्र है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि ये हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त लेट्स लर्न मिनिस्ट्री को खुसूसन जो पाकिस्तान के अपर एरियाज हैं वहाँ पर बड़ी बाकायदगी के साथ लोग सुनते हैं, और बहुत ज़्यादा जो खुदा के लोग हैं वो अपनी दुआ की जो दरख्वास्तें हैं, जो रिक्वेस्ट हैं वो भेजते हैं, और हमारी कोशिश होती है हम सब के लिए फर्दन दुआ करें। और हम आपके शुक्रगुजार है कि किस तरह खुदा उनका कलाम जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, मैं नाम लिए बगैर बताना चाहता हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी तेज़ी के साथ खुदा का कलाम जो है वो फैल रहा है। सिर्फ लेट्स लर्न मिनिस्ट्री नहीं बल्कि दूसरे जो भी खुदा के खादम और मिनिस्ट्रीज हैं वो यीशु की अंजील के इस खुशखबरी के पैगाम को पूरी ईमानदारी के साथ लेके जा रहे हैं। और खुदा उनका बड़ा शुक्र है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सलीब के पास आ रहे हैं, इसके लिए खुदा उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो इन दिनों में जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि हम जो यहूदा का आम ख़त है कलाम मुक़द्दस में, ये जो ख़त है ये यूहन्ना अरफ का तीसरा ख़त जो है उसके बाद आता है, और इसका एक ही चैप्टर है। और ये जो ख़त है इस की स्टडी हमने 2 अतवार पहले शुरू की थी, और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि हम सब इसमें से बहुत ज़्यादा जो है डीपली इसको अंदर डाइव करके इसमें से सीखने, और खुदावंद बड़ी बरकत दे रहा है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम के आज की इस खत की जो आयत हैं, जो कि 11वीं आयत से 25वीं आयत, जो कि इस खत की आखिरी आयत है, इसमें एक ही चैप्टर है, उसमें से हम मिलकर सीखेंगे। और मैं इससे पहले कि हम इस में डाइव करें, मैं चाहता हूं कि मैं पहले जो 2 इस सिलसिले में मैसेज हैं उनको जरा रिकैप में कर दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस आज के पैगाम को अच्छी तरह समझने के लिए कि हम जो पिछले 2 मैसेज हैं उनको जल्दी से रिकैप करें, ताकि हम देखें कि किस तरह ये कनेक्ट है एक दूसरे से। खुदावंद के कलाम में यहूदा के साम खत में जब हमने पहला मैसेज जो है वो आपके साथ शेयर किया, तो उसमें हमने जो पहली 2 आयत थी उन पर बात की, और उसमें से मिलकर हमने सीखा। और जो जिस तरह यहूदा जो खुदावंद का भाई है, किस तरह उसने अपना यहाँ इंट्रोडक्शन करवाया, अपना तारुफ करवाया, उसके बारे में सीखा, और किस तरह वो अपने किसी भी दुनियावी ताल्लुक को सामने रखकर यीशु का नाम लेकर या अपना जो रिलेशन है उससे आपका तारुफ या अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, बल्कि खुदावंद का मसीह का बंदा होने के नाते तारुफ करवाता है। इसमें हलीमी और फरोतनी के साथ साथ यीशु की अलूहियत, उसका खुदा का बेटा होना और मसीहा होना जो है उसका सबूत मिलता है, ये जो राइटर है वो देता है। और उसके साथ ही हमने फिर ये सीखा कि किस तरह खुदा के रहम और तरस से हम जो है बचाए गए, और इसमें जो सिलेक्शन की डॉक्ट्रिन है, क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, उसकी हमने बात की थी। और उसके बाद फिर जो दूसरा मैसेज है जो कि पिछले अतवार को हमने मिलकर उस पर बात की और हमने सीखा, वो 3री आयत से 10वीं आयत तक था। और इसमें हमने सीखा था कि किस तरह लगता है कि यहूदा या जूड
साल्वेशन या निजात पर लिखना चाहता है, लेकिन पाक रूह से हदायत देता है कि नहीं, क्योंकि उस वक्त कलीसिया में एक अहम मसला था। झूठे उस्ताद, झूठी तालीम, फॉल्स टीचिंग के साथ साथ हर तरह का गुनाह जो है वो भी आ रहा था कलीसिया में, इन झूठे उस्तादों की वजह से और फॉल्स टीचर की वजह से, और उन चर्च मेंबर्स की वजह से जो दरअसल ऊपर से कुछ नजर आते थे, लेकिन उनकी सोच और ख्याल जो था वो टोटली मसीह की तालीम के अगेंस्ट था। उस पर बात की और फिर हमने सीखा कि किस तरह जो राइटर है वो पुराने अहदनामे में ले जाता है, और किस तरह जो बनी इसराइल मुल्क मिस्र से जब निकल कर आते हैं तो रास्ते में किस तरह खुदावन उन्हें बरतन देता और संभालता हुआ लेके आता है, वो सारी बातें वो करता है। और फिर इसके साथ साथ इस बात में वो ये याद दिलाना चाहता है इसराइली कौम को कि वो उस खुदा की सारी कुव्वत और ताकत और उसकी हशमत और उसकी बरकतें जो उसने उन्हें दी उसको वो भूल गए, उस पर शक किया, और बिल्कुल वादा की सरजमीन के पास पहुंचकर भी एक नस्ल जो है वो उसमें दाखिल ना हो सकी, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाए। मेरे अजीजों, इसमें रसूल, इसमें ये जो राइटर है जो हमें बताना चाहता है कि जब हम मसीह के साथ चलते हैं और अगर हम रास्ते से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ये वो सिखाना चाहता था। और उसके साथ फिर उसने फरिश्तों की बात की जिन्होंने अपना डोमेन छोड़ दिया और किस तरह उन्होंने अननेचुरल काम किया जिसके लिए वो बनाए नहीं गए थे। और इसके साथ साथ वो यही बातें करते हुए अब जिस्म की नापाकी की बात करता है, और फिर जो मिकाइल है उसकी जो मूसा के लाश के बारे में गुफ्तगू और बहस है उसके टच करता हुआ। लेकिन इस सारे पैगाम का जो मकसद वो था कि मसीह के साथ जब हमारी वॉक सॉलिड होगी, जब हम अपने ईमान की जाफशानी के साथ और पूरी कुव्वत के साथ उसमें कायम रहते हुए यीशु के साथ चलेंगे तो हम आसमान की बादशाही के वारिस होंगे। लेकिन अगर हम भटक जाएंगे तो वो सारी बरकत भी हमसे छीन जाएंगी। तो ये थी इसकी स्टडी। आज हम जो 11वीं आयत है उससे शुरू करते हुए 25वीं आयत जो कि आखिरी आयत है इस खत की, वहां तक हम सीखेंगे मिलकर। तो इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से इल्म और लियाकत जो है उसके तलबगार हो। आए खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं इसलिए कि सारे इल्म का मंबा तू है। खुदावन, तू ही वो सोर्स है जहां से सारा इल्म सादर होता है। आए खुदावन, आज मैं तेरे आगे मिन्नत करता हूं कि जितने भी बहन भाई, जितने भी ईमानदार इस वक्त खुदावन इस टेक्नोलॉजी के जरिया खुदावन इस इबादत में है, आज इस स्टडी में है, उन्हें बड़ी बरकत देना। और जो खुदावंदा बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं, काश वो भी इसे सुने और खुदावंद से बरकत पाए। तू हमें खुदावंदा अपने कलाम के गहरे भेदों से आशना कर। खुदावंद बख्श दे के तेरा कलाम आज हमसे बात करे, बहुत सारी जिंदगियां बदले। आए खुदावंद, मैं नहीं तू बोल, तू ही अल्फाज और जुमलों की तरतीब बख्श। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो एक मसीही का वेपन और हथियार है यानी कि कलाम मुकद्दस, इसको खोलें, मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें और हम नए अहदनामा में यहूदा का आम खत जो है उसकी 11वीं आयत से शुरू करते हुए 25वीं आयत जो कि इस खत की आखिरी आयत है उस तक स्टडी करेंगे। यहां पर खुदावन के कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा है, और मैं इसकी चंद आयात जो हैं वो आपके सामने पढ़ूंगा। मैं 16 आयत तक पढ़ता हूं। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है 11वीं आयत से, इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बालाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टाने हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं।
ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त पर था, ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावन अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में कही है, कसूरवार ठहराए। और ये 16वीं आयत जो है, इसमें यूं लिखा है, ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफा के लिए लोगों की रूदारी करते हैं। खुदा उनकी बरकत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। गो मैंने आपके सामने 11वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ा है, लेकिन हम जो 25वीं आयत है उस तक इसको मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 11वीं आयत है, ये 10वीं आयत या उससे ऊपर वाली जो आयात है उनका तसलसल है। हमने वक्त की वजह से 10वीं आयत तक स्टडी की थी पिछली दफा, लेकिन हम इसको जारी रखते हैं आज। और ये बिल्कुल ना तो ये चैप्टर है इसमें, बल्कि एक चैप्टर आप कह सकते हैं, बल्कि चैप्टर लिखा भी नहीं, लेकिन हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कोई जो मौजू या टॉपिक है वो चेंज नहीं हुआ, तब्दील नहीं हुआ, बल्कि उसी को राइटर जो है जारी रखता है। यहूदा या जूड जिसे इंग्लिश में लिखा गया है, वो अपनी जो बात है जिसको उसने ऊपर किया है या जारी कर रहा है, उसी को वह जारी रखे हुए है। और यहां ऊपर बात करते हुए वो 11वीं आयत में अब जाकर ये कहता है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये किस पस मंजर में है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कलीसियाओं में उस वक्त बहुत ज्यादा जो फॉल्स टीचिंग या जो झूठी तालीम है वो फैल रही थी। झूठे उस्ताद और जो झूठी तालीम देने वाले थे वो पूरी ताकत के साथ कलीसिया में लोगों को वर्गला रहे थे और जो बिद्दत है उसको फैला रहे थे, और वहां पर हर तरह का जो गुनाह है उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे थे वो। और ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ईमानदार जो है वो भी परेशान और घबराए हुए थे और उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी कि क्या होगा चर्च का। आज हमारे गिरज चर्चिस में कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसे लोग हैं। और याद रखें कि हमें जब कलाम में ये बातें मिलती हैं तो ये कोई 2000 साल पहले या उससे पुराने यादनामे की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस वक्त के लोगों के लिए, ये रहती दुनिया तक हर कौम और कबीले के लिए, हर जमाना के लिए खुदा के मुंह की बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं, हमारी तरबियत और रहनुमाई के लिए लिखी हुई है मेरे अजीजों। लिहाजा उसी पस मंजर में, उसी बैकग्राउंड में अब यहां पर जो राइटर है वो यूं लिखता है कि इन पर अफसोस के ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बालाम किसी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। यहां वो 3 शख्सियत का जिक्र करता है, 3 कैरेक्टर हैं जिनके बारे में अब हम यहां सीखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि क्यों जो राइटर है जूड या यहूदा उसने क्यों मुनासिब जाना कि वो लिखे। ऊपर वो उम्मत का मुल्क मिस्र में से निकलने की बात करता है, फरिश्तों की बात करता है, उनकी बगावत की बाबत हमने सुना, सदूम और अमूरा के गुनाह और उनकी सजा के बारे में हमने सीखा, और फिर हमने मिकाइल की जो मूसा की लाश के बारे में बहस थी इब्लीस के साथ, वो हमने उसके बारे में सीखा। और अब उसी को जारी रखते हुए वो 3 अशखास का यहां जिक्र करता है। हम जब इन तीनों के बारे में सोचते हैं तो ये कोई ऐसे कैरेक्टर्स या कोई ऐसे नाम नहीं जिनके बारे में हम नहीं जानते, इनके बारे में हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है और हम बड़ी अच्छी तरह ये जो कहानी है, जो वाकया है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन आए हम खुदावन के कलाम में से अब इनको बारी बारी इन पर नजर डालते हैं। रसूल जब इनकी जो राइटर है जूड शागिर्द जब इसके बारे में लिखता है तो उसकी एक खास वजह है मेरे अजीजों। जब हम पहले जो शख्सियत है
केन या काइन उसके बारे में पढ़ते हैं जो कि हाबिल का भाई है, तो हम देखते हैं कि जो दोनों भाई कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब के 4 बाब में उनके बारे में पढ़ते हैं कि दोनों खुदा के हजूर नजराना लेके आते हैं, कुर्बानी लेके आते हैं, खुदा के हजूर अपनी नजर जो है उसको लेके आते हैं। और क्या होता है, जो हाबिल है चूंकि वो चरवाहा है तो वो जो भेड़ है उसे लेके आता है, और काइन जो कि किसान है वो जो अपने खेत की पैदावार है उसको लेकर आता है। बहुत दफा लोग ये सोचते हैं कि शायद इसकी वजह यह हो कि हाबिल की कुर्बानी जो है उसकी मकबूलियत या उसकी कबूलियत की वजह यह हो कि वो खून की कुर्बानी है। अगर हम ये समझें कि वो खून की कुर्बानी है जैसा कि वो है, और जो काइन है वो उस अपने खेत की पैदावार लेके आता है जो कि ग्रेन या गंदम है या जो भी वो लेके आता है, तो अगर हम गौर करें तो इसमें क्या दोनों का क्या जो उसका भाई है काइन उसका क्या कसूर है, केन का कोई कसूर है? अगर दोनों को स्विच कर दे, अगर हम 1 मिनट के लिए दोनों को स्विच कर देते हैं, काइन की जगह हाबिल और हाबिल की जगह काइन को रखें, तो फिर क्या होगा? फिर जो काइन है वो जो खून की कुर्बानी वो देगा, और जो हाबिल है जो उसका भाई है वो फिर खेत की पैदावार की कुर्बानी लेके आएगा। तो क्या फिर जो स्विच करने से काइन की जो कुर्बानी है वो कबूल होगी? नहीं, क्योंकि बात जो चीजें लाई गई हैं उनकी नहीं है, क्योंकि इसमें उसका कसूर नहीं कि अगर वो किसान है, किसान जो है वो अपनी मेहनत का फल खुदा के हजूर लाता है। आज भी जो किसान है वो खुदा का शुक्र करते हैं दुआ के साथ, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी पहली पैदावार जो है वो खुदा के हजूर उसके घर में लाते हैं। तो बात ये नहीं कि वो खून की कुर्बानी थी या खेत की पैदावार की वजह है, नहीं, ये नहीं वजह। बल्कि अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, मैंने कहा था कि अपनी बाइबल अपने साथ रखें, तो मेरे साथ अगर आप निकालें अबरानियों का खत और उसके 11वें बाब की 4थी आयत हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कुर्बानी है इसका कबूल होना, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, इस बात पर नहीं था कि क्या चीजें खुदा के हजूर नजर की गई, बल्कि इसका जो पैमाना था वो ईमान था। और इसलिए अबरानियों के खत में, अबरानियों को जो राइटर है वो यूं लिखता है 11वें बाब की 4थी आयत में लिखा है यूं खुदावंद के कलाम में, ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचे वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। मतलब ये हुआ कि जो कुर्बानी है उसकी जो मकबूलियत, उसकी जो कबूलियत थी उस दिन, वो ईमान की वजह से थी। हाबिल के ईमान की वजह से उसकी कुर्बानी को खुदा जो है कबूल करता है। क्योंकि हम देखते हैं, जब हम आगे इस कहानी को पैदाइश की किताब में से आप पढ़ सकते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होता है उसके बाद जब उसकी कुर्बानी रिजेक्ट हो जाती है, तो वो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट फिर चलता है, क्योंकि कुर्बानी जो है वो ईमान से नहीं दी गई थी। और हम पढ़ते हैं कि काइन जो है वो गुस्से में आ जाता है, गुस्सा में आकर वो क्या करता है, अपने भाई का कत्ल कर देता है। और फिर जब खुदा उससे पूछता है तो खुदा के साथ झूठ बोलता है। और अगर मैं सिंपल ट्रांसलेशन में आपको बताऊं तो इसका मतलब है वो खुदा के हुजूर बेअदबी करता है, क्योंकि लिखा है, खुदा पूछता है उससे कि तेरा भाई हाबिल कहां है? मुझे नहीं मालूम, ये जवाब दे रहा है वो, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? मतलब बेअदबी के साथ खुदा कहता है मैं उसका कोई मुहाफिज नहीं हूं, उसका मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं, आई डोंट नो वेयर ही इज। हालांकि हमें पता है कि उसने उसे कत्ल किया। और उससे पहले अगर पैदाइश की किताब में आप पढ़े तो वहां लिखा हुआ है, खुदा उसे कहता है तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? और फिर कहता है कि देख गुनाह जो है दरवाजे पर है।
खुदा चाहता था कि वो उस गुनाह से बाज आए, उसको आजाद मर्जी दी गई थी, लेकिन उसने खुदा की बात नहीं सुनी। और इससे हमें पता चलता है कि वो रास्तबाज नहीं था। अगर वो रास्तबाज होता, अगर उसकी कुर्बानी नामकबूल ठहरी, तो भी वो तौबा करता और खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता और दुआ करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो खफा हो गया क्योंकि वो खुदा के साथ चलता ही नहीं था, वो रास्तबाज था ही नहीं। वो देखा देखी वो कर रहा था जो हाबिल ने किया। मेरे अजीजों, उसका दिल जो है वो खुदा से दूर था, रूहानी तौर पर वो खुदा से दूर था। और जब खुदा उसे कहता कि गुनाह दरवाजे पर है, उस पर गालिब आ, खुदावन उसे चाहता था कि वो उस गलती को ना करे। वो उसको समझा रहा है खुदा, लेकिन वो वही जो गलती है वो करता है। और उसके लिए हम पहला यूहन्ना, और आज मैं जरा थोड़े रेफरेंस जो है वो आपको दूंगा, उसको हम देखेंगे। और पहला यूहन्ना और उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदा के कलाम में लिखा, और काइन की मानद ना बने जो उस शरीर से था जिसने अपने भाई को कत्ल किया। और अब गौर करें, और उसने किस वास्ते उससे कत्ल किया? इस वास्ते कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम रास्ते के थे। इंसान के जब काम बुरे होते हैं मेरे अजीजों, तो खुदा की हजूरी से वो दूर हो जाता है। जब उसके काम खुदा को पसंद नहीं आते मेरे अजीजों, तो वो क्या करता है? सजा के लायक ठहरता है। और यही यहां पर इससे हुआ मेरे अजीजों। हमें जो बात सीखने वाली, जो बात राइटर हमें यहां सिखाना चाहता है, उसी का तसलसल, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, वो यही बताना चाहता है कि हमारे नारास्ती के काम जो हैं वो हमें खुदा से दूर करते हैं। वही हमारे ईमान में शक और ईमान को डगमगाने का बायस बनते हैं। और यही इससे हुआ। उसने अपने भाई का खून किया क्योंकि उसकी कुर्बानी कबूल हुई। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे खादम भी हैं इसमें, सिर्फ आम कलीसिया के लोग नहीं, जो इस बात से हसद करते हैं कि दूसरों को खुदावन किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए और खुदावन से तौबा करके पाक रूह की हदायत से उसके कलाम में आगे बढ़ें, यीशु के साथ आगे बढ़ें, ना कि गुस्सा में आकर हम गुनाह करें जिस तरह काइन ने किया। उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, यहां पर जो जूड है, यूदा, वो हमें यही सिखाना चाहता है कि हम जो भी कुर्बानी दें वो हमारे दिल से हो और ईमान के साथ हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आज आपको पुलपट से बोलते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे लोग आपको वही करते नजर आएंगे जो खुदा के सच्चे खादम करते हैं, लेकिन अंदर से वो एम्प्टी हैं, खाली है मेरे अजीजों। उनकी वजह कथा तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सच्चे खुदा के खादम की होती है, लेकिन ये झूठे उस्ताद और फॉल्स टीचर हैं, इनसे हमें बचना है मेरे अजीजों। क्योंकि काइन ने भी वही काम किया, वो भी उसी तरह चल रहा था, उसने भी वही किया जो हाबिल ने किया। उसी तरह शायद उसने लकड़ियां चुनेंगी, इसने शायद जो ऑल्टर होगी उस पर अपना जो भी वो खेत की कुर्बानी लाया वो उसने रखी होगी। बहुत सारे लोग वजह कथा से ऐसे ही नजर आते हैं मेरे अजीजों। और उसके लिए 2 तिमोथियस और उसके 3 बाब की 5वीं आयत में यूं लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे, ऐसों से भी किनारा करना। बड़ी साफ दिली से, बड़ी क्लियरली जूड या यूदा जो है वो लिखता है कि उनकी वजह तो दीनदारों की तरह होगी, वो आपको यूं ही नजर आएंगे, लेकिन उनसे होशियार रहे। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जो बजाहिर तो जब बात करेंगे तो वो यीशु का नाम लेके ही करेंगे। आप जानते हैं वो मसीहत में बिद्दत है। उनकी बातें जो होगी वो ऐसी आपको नजर आएंगी जैसे वो वही कर रहे हैं, वही कह रहे हैं जो आपका ईमान है, लेकिन दर हकीकत वो बिद्दत है, फॉल्स टीचर है, फॉल्स टीचिंग है मेरे अजीजों। उनकी वजह तो दीनदारों की सी है, लेकिन दरअसल उनकी तालीम जो है वो यीशु की तालीम नहीं है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहां पर यही बात जो है राइटर जो है उन कलीसियाओं को लिख रहा है कि तुम्हारे अंदर वो लोग इसी तरह हैं, तुम्हें वो नजर नहीं आते कि उनकी वजह कथा बिल्कुल ऐसी है जैसे एक सच्चे ईमानदार की होती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल मेरे अजीजों। आज
बहुत सारे लोग जो हैं मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे झूठे उस्तादों के चुंगल में फंसे हुए हैं और वो नाजायज मसीह की भेड़ों का, मासूम भेड़ों का खून करते हैं जब वो फॉल्स टीचिंग जो है वो प्रीच करते हैं। दूसरी मिसाल जो यहां पर जो राइटर है वो दे रहा है और वो है बालाम की, बालाम BALAAM, उसकी मिसाल देता है। और हम गिनती की किताब के 22वें बाब में और 25वें और उसकी 31st जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारों ने इसके बारे में पढ़ा है, हमने सीखा है कि ये कहानी या ये वाक्य जो है ये क्यों लिखा गया यहां पर, इसकी हम बात करते हैं। इसका बैकग्राउंड कुछ ये है, इस तरह है, और आप गिनती की किताब के 22वें बाब में पढ़ सकते हैं, 25वें बाब में, और फिर इसमें कुछ ऐसी और बातें हैं जो कि आप जो उसका 31st चैप्टर है वहां पर आप जाके देख सकते हैं। जो इसराइली थे वो अपना सफर जो है उसको जारी रखे थे मिस्र की तरफ, वादे की सरजमीन की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में जो भी अक़वाम आई जिनके साथ उनकी जंग थी, उन्होंने जंग की, उन्होंने फतह पाई और वो अमूरियों को शिकस्त देते हुए मुआब के मैदानों में यरू के मुकाबले लिखा है खुदावंद के कलाम में, वहां पर वो ठहराव जो पड़ाव है वो करते हैं, वहां खैमे लगाते हैं, वहां पर वो अब वो वहां पर पहुंच चुके हैं। और वहां गिनती की किताब के 22वें बाब की पहली आयत में है कि जो शाह बलक था उसने जब ये सुना कि इसराइल जो है वो अमूरियों को और दूसरे सब को शिकस्त देते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं तो वो भी डर जाता है और अब वो कोशिश करते हैं कि किस तरह इनको रोका जाए। और उसके लिए वो क्या करता है कि वो एक डेलीगेशन या एक वक्त जो है वो तैयार करता है और उसको बलाम के पास जो है भेजता है, जो कि नबी है, प्रॉफिट है खुदा का, उसके पास उसे भेजता है। और इसका जो वाक्य है आप गिनती के 22वें बाब की 9वीं से 12वीं आयत तक पढ़ सकते हैं, ऊपर वाली आयत भी आप देख सकते हैं। और वहां पर वो जब इसके पास आते हैं तो बालाम को जो पैगाम है वो बादशाह का दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि वो उनके साथ चले और उसको कुछ इनाम जो है उसका भी जिक्र है। और वो उनको कहता है ठहर जाओ, रात ठहर जाओ, मैं खुदा से बात करता हूं। और फिर जो बालाम है वो खुदा से बात करता है और खुदा उसको मना करता है कि तूने इनके साथ नहीं जाना। खुदा उसे बताता है कि वो जो लोग हैं यानी इसराइली वो मुबारक है, उनको लानत ना करना, तू ये जो डेलीगेशन आया है इनको रिफ्यूज कर दे, इनके साथ तू ना जा। और फिर हम देखते हैं कि वो उनके साथ नहीं जाता तो फिर जो बादशाह है वो दोबारा एक और डेलीगेशन को फिर बालाम के पास भेजता है। और इस दफा वो क्या करता है, अगर आप गिनती की किताब देखें तो वहां पर यह दूसरी दफा क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या क्या इनामात हैं, क्या क्या दुनियावी जो लालच है, जो पैसा है, और दूसरी जो उसको जो ट्रैप करने के लिए उसको लालच दिया गया कि क्या क्या उसको एजाजात मिलेंगे और किस तरह उसको बेनिफिट होगा अगर वो साथ उनके जाता है। तो हम स्टोरी में या कहानी में पढ़ते हैं कि दूसरी दफा फिर बालाम नबी जो है वो फिर उनको रखता है वहां पर और फिर खुदा के पास जाता है। और इस दफा खुदा उसे जाने देता है लेकिन साथ उसे ताकीद भी करता है कि उसने क्या करना है। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब खुदा ने पहले मना कर दिया तो फिर दूसरी दफा खुदा के पास जाने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह यह थी कि उसके दिल में लालच आ गया था, उसके दिल में उन सारी बातों का जिसका जिक्र हम गिनती की किताब में पढ़ते हैं उसका लालच उसको आ गया था और खुदा ने भी उसे लालची दिल के हवाले कर दिया। मेरे अजीजों, जब खुदा एक दफा मना करता है तो हमें मना हो जाना चाहिए। जब खुदा कहता है नो, देन दैट मीन्स नो। और यहां पर जब वो दोबारा करता है तो खुदा उसे उसका जो लालची दिल है उसी में उसको जाने देता है, लेकिन खुदा उसे बताता है कि उसने ऐसा नहीं करना। और फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब जो गौरतलब बात है कि इसका जिक्र यहां पर जो राइटर है वो क्यों करता है, उसकी वजह यह है कि जो झूठे उस्ताद और टीचर्स थे कलीसिया में और दूसरे जो वो गुनाह जो है वो करवा रहे थे लोगों से, उसकी वजह लालच थी।
उसकी वजह दुनियादारी का जो लालच है वो थी। वो अथॉरिटी और इख्तियार जो है वो चाहते थे। और यहां पर इसको लिखने का मतलब ये था कि जो राइटर है वो बताना चाहता है कलीसिया को कि इन लोगों से महफूज रहे, इन लोगों से होशियार रहे, क्योंकि ये लोग दुनिया के लालच की वजह से उनके दौरान, उनके दरमियान जो फॉल्स टीचिंग है वो फैला रहे थे। मेरे अजीजों, हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम भी फॉल्स टीचर्स के वर्गलाने में तो नहीं आ गए। क्या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं? हमें खुदावन के कलाम के मुताबिक, खुसूसन इस स्टडी में जो बात कही गई है उसके बारे में सोचना और गौर करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों से महफूज रहना चाहिए, क्योंकि उनके नजदीक सिर्फ और सिर्फ दुनियावी जो लालच है वो है। वो खुदा की सच्ची तालीम को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं मेरे अजीजों। और फिर हम पढ़ते हैं कि क्या होता है कि बालाम इस्राएली कौम पर लानत तो ना कर सका, लेकिन उसकी सलाह से जो बादशाह था उसने औरतों को इस्राएली कैंप जो थे उनमें भेज दिया और उन्होंने लोगों के साथ गुनाह किया। और इस तरह वो काम जो जंग करके जीतने से ना हुआ, वो बालाम की गलत सलाह और मशवरे की वजह से उससे ज्यादा नुकसान हुआ इसराइली कौम का। क्योंकि वो जो औरतें थी उन्होंने जो इसराइली मर्द थे उनके साथ गुनाह किया, और ये उसने सलाह दी थी। और उसके लिए आप गिनती की किताब का जो 31 चैप्टर है, 31वां बाप है, उसकी 16वीं आयत को पढ़ सकते हैं। वहां पर उसने सलाह दी थी बादशाह को, बलक को ये सलाह दी थी कि तू ऐसे कर, और उसने ऐसा किया। और इस तरह खुदा जो है वो इसराइली कौम से बहुत ज्यादा नाराज होता है, खफा होता है, और उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिलती है। और लिखा है कि एक ही दिन 24,000 के करीब जो लोग थे उनको खुदा ने सजा दी। अब आप गौर करें, यहां पर जो सीखने वाली बात है और जो एक ईमानदार को अलर्ट और होशियार रखने वाली बात है, वो ये है कि बालाम ने लानत तो ना की, लेकिन उसकी सलाह की वजह से इसराइली कौम जो है उनमें गुनाह आया और वो रास्ते से भटक गए। बहुत सारे लोग जब उनकी एक चाल नाकाम होती है तो वो दूसरी चाल चलने की कोशिश करते हैं। अगर वो देखते हैं कि उनकी तालीम, उनकी फॉल्स टीचिंग के बारे में लोगों को पता चल गया है, तो वो और हरबे जो हैं उनको इस्तेमाल में लाएंगे। वो आपके खिलाफ, आपके खानदान के खिलाफ, आपके चर्च के खिलाफ और तरह की साजिश करेंगे, और हो सकता है वो साजिश पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो। और बालाम को इसकी सजा मिली क्योंकि उसने बनी इसराइल में बहुत बड़ा गुनाह जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया बादशाह के साथ मिलकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सफों का ध्यान रखें मेरे अजीजों, ना सिर्फ खानदान में, चर्च में, कम्युनिटी में, क्योंकि फॉल्स टीचर जो हैं उनकी कमी नहीं है। और उनकी वजह कता, जैसा कि अभी हमने सीखा, सच्चे जो खादम ईमानदार है उनकी तरह ही है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यही बात यहां पर समझाने के लिए जो राइटर है वो लिखता है कि तुम्हारे इस कलीसिया के अंदर ये वो टीचर हैं, वो झूठे हैं, और वो मुख्तलिफ तरह से, जब एक साजिश उनकी नहीं चलती, जब एक उनका जो हथियार काम नहीं करता, तो वो फिर दूसरी तरह आपको तबाह करने के लिए, मतलब मसीह की जो सच्ची तालीम है इस कलाम की, उसमें झूठी अमेज़श करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बालाम की तरह, जिस तरह उसकी मकार तजवीज से इसराइल में गुनाह आया, बिल्कुल इसी तरह ये जो फॉल्स टीचर है खुदावन जो है उनको सजा जो है वो देगा। राइटर हमें यही बताना चाहता है यहाँ पे मेरे अजीजों कि दुनिया की लालच की वजह से किस तरह वो लोग जो कौम को गलत राह पर डालते हैं। हो मेरा दिल घबरा उठता है जब मैं सिर्फ सोचता ही हूं कि क्या उनको सजा होगी। काश मुझे और आपको खुदा तौफीक दे कि हम जो कलाम की सच्ची बातें हैं, जो सेंट्रल तालीम है, उस पर कायम रहे। आगे बढ़ते हैं, गौर से सुने। यहां पर लिखा हुआ है
कि उस बादशाह ने उसको बहुत ज्यादा लालच दिया। आप जानते हैं कि बहुत सारे मसीही आज अपने ईमान की प्रोसिक्यूशन में कभी भी यीशु का इनकार नहीं करते। जब प्रोसिक्यूशन होती है उस सख्ती से कायम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिस तरह बहुत सारी प्रोसिक्यूशन में वो कामयाब हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारा पैसा देकर वो अपने ईमान को छोड़ देते हैं। पैसे में बहुत ज्यादा ताकत है मेरे अजीजों। 30 सिक्कों ने यीशु को सलीब पर पहुंचा दिया था। बहुत फाइन लाइन है। याद रखें कि दुनिया और दुनिया का जो लालच है और खासकर जो पैसे का लालच है मेरे अजीजों, ये बहुत खतरनाक है और यही बालाम के साथ हुआ। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर वो तीसरी शख्सियत का जिक्र करता है, और जो तीसरी शख्सियत है उसके बारे में यहां लिखा हुआ है, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कोरा, और यहां पर लिखा हुआ है कि जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया है वो है कोरा की तरह मुखालफत करते। ये जो शख्स था ये इस्राएल में अपने अपने लोगों में लीडर था। ये लीडर था, लेकिन लीडर होने की वजह से और चूंकि वो खुदा की तरफ से डिवाइन अथॉरिटी से नहीं था, तो उसके अंदर जो गुनाह था, उसके अंदर जो लालच था, ग्रीड जो था, वो ये था कि अब वो मूसा की जो जगह है वो लेना चाहता है। वो लालच जो है वो और बढ़ जाता है और वो मूसा की जगह लेना चाहता है, उसके अगेंस्ट चलता है, और फिर मूसा जो है वो खुदा के हुजूर गिर जाता है। हम इसके बारे में कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि क्या होता है जब वो मूसा और हारून की अथॉरिटी को चैलेंज करता है जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, तो फिर उसकी सजा उसे मिलती है। आज जो फॉल्स टीचर हैं वो यही करते हैं। वो जो सच्चे खादम जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है, खुदा ने आवाज देकर बुलाया है, वो उनकी जगह लेना चाहते हैं। क्योंकि फॉल्स टीचर क्या है? अगर एक सच्चा उस्ताद है तो उसकी जगह झूठा उस्ताद हुआ तो क्या हुआ? वो झूठा जो उस्ताद है या जो शख्स है फॉल्स टीचर, वो उस सच्चे की या वो जो ट्रू खुदा की तरफ से मुकर्रर हुआ है उसकी जगह लेना चाहता है, वरना और तो उसका कोई काम ही नहीं। यही तो फर्क है एक झूठे उस्ताद में और सच्चे में, एक खुदा की तरफ से कायम किए हुए खादम में और एक बिन बुलाए अपनी मर्जी से बनने वाले खादम में। बाज़ औक़ात लोग बड़ा शक करते हैं, और यहां पर हो सकता है इसके ज़हन में भी ये बात हो कि मूसा हम इसके खानदान को जानते हैं, हम इसकी बहन को जानते हैं, उसका नाम मरियम था, हम हारून को जानते हैं, किस तरह इसको खुदा ने मुकर्रर किया हमारे जैसा है। क्या यीशु के भाइयों ने ऐसा नहीं कहा जब उसने खुदा का बेटा होने की बात की? और क्या यहूदियों ने नहीं कहा कि क्या इसका खानदान हमारे दरमियान नहीं है? क्या इसकी बहनें हमारे यहां नहीं ब्याही हुई, या इसके भाई, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि कैसे हो सकता है कि बढ़ई का बेटा खुदा का बेटा हो और वो इतनी अहम बातें करे, वो खुदा के कलाम की इंटरप्रिटेशन करे और समझाए। 12 साल की उम्र में बड़े बड़े आलम और जो उल्मा बैठे हुए थे, फकी फरीसी आलम शरीयत के, उनके दरमियान बैठकर ये 12 साल का बच्चा उनको जवाब देता है और समझाता है और सिखाता है। जब खुदा आपसे बात करता है, जब वो अपने पाक रूह से आपको मसा करता है मेरे अजीजों, तो बहुत दफा आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो इस बात को समझने से कासिर हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप उनमें से एक हैं, उन जैसे। वो आपको जानते हैं, आपके खानदान को, उनकी बात में, उनकी समझ में ये बात नहीं आती। और मेरे अजीजों, यहां पर रसूल जो राइटर है वो हमें ये बताना चाहता है, यहूदा हमें ये बताना चाहता है कि जो अथॉरिटी खुदा देता है उसको हम चैलेंज ना करें, ये वो बताना चाहता है। और इस शख्स ने यही किया, इसने वो अथॉरिटी जो मूसा को खुदा ने दी उसको इसने चैलेंज किया। और फिर हम देखते हैं कि उसका अंजाम क्या हुआ। जब भी कोई खुदा की तरफ से कायम करदा शख्स को चैलेंज करता है, और उसका सबूत क्या है, कैसे आपको पता चलता है? आप उस शख्स से बात करते हैं, उसकी जिंदगी का जायजा लेते हैं, उसकी जो गुफ्तगू है उसको देखते हैं, उसकी जो टीचिंग है उसको आप देखते हैं सबसे बढ़कर, और फिर खुदा के कलाम को देखें और मुआजना करें।
आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। और फिर दुआ करें, खुदा आपको आपके सामने वाज़ेह करेगा। यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं, परेशान ना हो। इसमें कोई फरिश्ता आपके कान में विस्पर नहीं करेगा, बल्कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो फल है, जो फ्रूट है, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं एक झूठे उस्ताद के बारे में, एक फॉल्स टीचर और एक सच्चे खुदा के खादिम को, जिसको खुदा कायम करता है मेरे अजीजों। और इसने यही किया, इसने चैलेंज किया। और यहां पर राइटर हमें इस तीसरी शख्सियत की बात करके समझाने की कोशिश करता है, जिस तरह उसने इस खत को लिखकर उस कलीसिया को समझाने की कोशिश की कि ये जो फॉल्स टीचर है, ये जो खुदा की तरफ से कायम किए हुए हैं, उनको चैलेंज करते हैं। इन 3 मिसालों के जरिए मेरे अजीजों, गौर से सुनने वाली बात है वो ये है कि जो फॉल्स टीचर है वो कहीं भी हो सकता है। गौर से सुने, वो पुलपट पर भी हो सकता है, वो महल में भी हो सकता है, और वो एक खुली जगह पर भी हो सकता है। यहां पर जो कायन है वो कसान है, बलाम नबी है और कोरा लीडर है, और तीनों जो हैं वो खुदा की तालीम और उस हुक्म के अगेंस्ट चलते हैं। आयत 12 में यूं लिखा है, और हम इसे रैप करेंगे, बाकी की जो आयत है वो उनकी समराइज करेंगे। आयत 12 जो है, इसकी 12वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है, ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें, ये बेधड़क अपने पेट भरने वाले चरवाहे हैं, ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा हैं और जड़ से उखड़े हुए हैं। यहां पर जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन लोगों से बचें, ये आपके साथ होंगे आपकी ज़ियाफ़तों में। क्योंकि जो अवलीन कलीसिया थी वो पॉटलक करते थे, कलीसिया इबादत के बाद इकट्ठे होकर खाना खाते थे, और ये जो लोग थे ये बहुत लालची होते थे, और ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते थे कि कलीसिया में शायद कोई भूखा ना रह जाए। ये उस वक्त हो रहा था और आज भी होता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल लिटरली ऐसे ही करते हैं मेरे अजीजों। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया है। आई डोंट नो इफ आपको एक्सपीरियंस हुआ। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खाना डाल लेते हैं, वो ये सोचते नहीं कि और भी लोग हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम रूहानी तौर पर एक दूसरे की खुराक का ख्याल करें, तो दुनियावी तौर पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो इसका भी ख्याल रखें। क्योंकि ये जो फॉल्स टीचर है उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं। अगर उन्हें परवाह हो तो वो यीशु की सच्ची तालीम का क्यों इनकार करें? इसलिए इनको ध्यान में रखे, उनका ख्याल रखे। ये राइटर यहां में बताने की कोशिश करता है कि इनको सिर्फ अपने जो इनका इंटरेस्ट है, चाहे वो जिस्मानी खुराक की बात हो या पावर और अथॉरिटी की बात हो या दुनियावी लालच की बात हो, उन्हें सिर्फ अपना ही ख्याल है। और फिर जब आगे बढ़ते हैं, बेपानी के बादल, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े कारखाने या फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर बड़ी तवील चिमनीज होती हैं, और चिमनी जो होती है उसमें से धुआं निकलता है। अगर आप थोड़ी देर इंतजार करें तो वो जो धुआं है वो जब ऊपर उठता है तो वो बादल की तरह नजर आता है। वो आपको बादल की तरह नजर आएगा जैसे दूसरे बादल हैं। लेकिन फर्क क्या है? जो असल बादल है वो पानी बरसाता है, और ये जो धुआं बादलों की तरह नजर आ रहा है, बादल की तरह, ये एम्प्टी है, खाली है, ये पानी नहीं बरसा सकता। और ये जो फॉल्स टीचर है ये इस धुएं की तरह खाली है। ये मजहबी तो हैं लेकिन इनके अंदर मजहब नहीं है। ये मजहबी हैं लेकिन इनके अंदर मजहब नहीं है मेरे अजीजों। ये एम्प्टी है, खाली है। वो कहता है ये जो झूठे उस्ताद है ये इस तरह है, इनकी वजह तो दीनदारों की सी है, लेकिन इन दीनदारी का जो असर है उनमें नहीं। ये बादलों की तरह नजर तो आते हैं लेकिन ये खाली है, एम्प्टी है, ये पानी नहीं बरसा सकते मेरे अजीजों। और ये उन दरख्तों की तरह हैं जो ना पतझड़ में और ना बहार में कोई फल देते हैं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से चुने नहीं होते। और फिर आगे लिखा है, ये समुद्र की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं। आज जब मैं और आप दरिया को देखते हैं, समुद्र को देखते हैं, सुसन, तो हम बड़े खुश होते हैं, हमें ये बड़ी अच्छी सीनरी नजर आती है। लेकिन अगर आप तारीख में जाएं और कदीम दुनिया के बारे में सोचें तो उनके लिए समुद्र को देखना और उसकी मौजों का बढ़ना और चढ़ना बहुत खौफ ज्यादा होता था। उनके अंदर खौफ आ जाता था
कि कहीं पानी जो है वो तबाही ना फैला दे मेरे अजीजों। और आपने अक्सर देखा है समुद्र का पानी जो है, उसकी जो मौजें हैं वो बार बार उठती हैं और साहिल से टकराती हैं, जब वापस जाती है तो वहां पर झाग आपको नजर आती है, और क्या होता है, ये गंदगी जो है वो आपको नजर आएगी, और बार बार वो साहिल की तरफ आती है। हमारे नजदीक समंदर है, मैंने तो यहां भी और जिंदगी के कुछ गुजरे सालों में कि और ममालिक में भी इसका मुशाहिदा किया है। जो फॉल्स टीचर हैं वो इन मौजों की तरह हैं, जिस तरह मौजें बार बार साहिल से टकराती हैं, इसी तरह ये फॉल्स टीचर जो है मेरे अजीजों बार बार आप पर हमला करेंगे, बार बार कलीसिया पर हमला करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह करते हैं जिस तरह बालाम ने किया। वो लानत तो ना कर सका, लेकिन उसने एक बड़ी ही बुरी तजवीज जो है बादशाह को दी। ये भी उसी तरह बार बार हमला करते हैं और बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि ये लोग खुदा के लोगों को, मासूम भेड़ों को खुदा की तरफ जाने से, खुदा के घर में जाने से, खुदा के लोगों से एसोसिएशन रखने से मना करते हैं मेरे अजीजों। और फिर हम इसके आगे चलते हैं तो हन्नूक के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, मेरे पास वक्त की कमी है। हन्नूक जो है, हन्नूक की एक किताब है, वो बहुत मशहूर किताब थी, और जो अवलीन चर्च है, कलीसिया के लोग उसे पढ़ते थे, यहूदी जो है उसे पढ़ते थे, और उस किताब में बहुत सारी पेशन गोइयां थी। लेकिन वो जो ये जो क्रॉनिकल्स की ये जो लिस्ट है, इसमें वो शामिल नहीं है वो किताब। तो भी उसमें बहुत अच्छा मवाद था और उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया है, और इसको इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि पालूस ने, हम उसके खतूत में पढ़ते हैं कि उसने जो बाहर की कुतुब थी, कलाम से बाहर की, उसमें बड़े एक मशहूर शायर का जिक्र किया है, उसने 1 से 2 दफा किया उसका जिक्र। तो उसमें कोई ये नहीं कि वो नई टीचिंग है, ना यहाँ पर हन्नूक का रेफरेंस देने से कोई नई टीचिंग है, बल्कि ये उसी को प्रूव करते हुए, उसी को जो कि पहले से जो तालीम है जो कि मौजूद है कलाम में, उसकी तस्दीक करती है। इसमें सिर्फ इतना है कि उसने इसे इस्तेमाल किया, लिहाजा आप घबरा ना जाए कि हन्नूक की किताब कहाँ है और क्या उसने लिखा है, ये कलाम का हिस्सा नहीं है। तो भी इसमें बड़ा अच्छा मवाद है, तो उसने जो राइटर है उसने उसे इसको इस्तेमाल किया यार, और बताने की कोशिश, सिखाने की खातिर उसने इसे इस्तेमाल किया। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखते हैं कलाम में आगे चलें तो जो 16वीं आयत है वहां पर लिखा हुआ है, ये बुड़बुड़ाने वाले और शिकायत करने वाले और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चले। ये वो लोग हैं जो बुड़बुड़ाते हैं, खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं मेरे अजीजों। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आज अपनी जो मसीही जिंदगी की वीकनेस है, उसका जो बोझ है, उसका जो ब्लेम और इल्जाम है, वो दूसरों पर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अपनी रूहानी तरक्की के खुद जिम्मेदार हैं। मैं और आप अपनी रूहानी तरक्की के खुद जिम्मेदार हैं, दूसरों को इल्जाम ना दें। अगर कोई आपको चर्च आने से रोकता है या किसी तरह से रुकावट डालता है, तो ये उसका कसूर नहीं है, आपका है कि आप चर्च आने से रुक गए हैं। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, उसमें तरक्की नहीं करते, या कलाम की सच्ची डॉक्ट्रिन की तलाश नहीं करते, तो इसमें दूसरों का कसूर नहीं, इसमें आपका कसूर है। लिहाजा हम अपनी रूहानी तरक्की के खुद जिम्मेदार हैं मेरे अजीजों। खुदावन के लोग और खुदावन के लोग जो झूठे उस्ताद हैं, उनसे बचें और हर तरह होशियार रहें। और फिर आगे लिखा हुआ है कि खुदा जो है, जो बुड़बुड़ाते हैं, उनके बारे में हमने इस जो 5वीं आयत है उसमें भी सीखा है। और फिर मुख्तलिफ तरह की हवाले देते हुए जो राइटर है वो आगे बढ़ता जाता है, और मैं खासकर यहां पर जो बात टच करना चाहता हूं वो इसकी 22वीं और 23वीं आयत है। यहां पर लिखा हुआ है, और बाज लोगों पर जो शक में है रहम करो, बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के स्वब से दागी है। अब यहां पर जो बातें लिखी गई हैं मेरे अजीजों, जब हम ये पढ़ते हैं कि बाज लोग जो शक में हैं, मतलब ये कि जो झूठे उस्तादों के चुंगल में आ गए हैं, या पंजाबी के ये झूठे उस्तादां दे चक्कर च आ गए हैं, ज्यादा इजी है, उनके बारे में जो शक में आ गए हैं, रसूल कहता है कि उनसे गुफ्तगू करो, उनको छोड़ ना दो इन भेड़ियों के हाथों, बल्कि उनसे बात करो और उन्हें सच्ची तालीम दो और उन्हें खुदा के गला में दोबारा लेके आओ। और फिर
बाज को झपट कर आग में से निकालो। मतलब जिस तरह अगर कोई जल रहा हो तो हम किस तरह तेजी से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। राइटर ये कहता है कि ये झूठी तालीम है, ये उस आग की तरह है। और जब आप इसको करते हैं तो सिंबॉलिकली जिस तरह आप उसको उस झूठी तालीम की आग में से निकालते हैं, दरअसल आप क्या करते हैं, मैं और आप जब लोगों को उसमें बचाते हैं तो हम जो अब्दी आग है, जहन्नम की आग, उसमें उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो झूठी तालीम में आगे बढ़ते हुए हमेशा की आग में ना चले जाएं। उनको उस आग में से निकाल लें। हमेशा की आग में से निकालने के लिए जरूरी है कि हम खुदावन के कलाम की जो सही तालीम है उसको पेश करें। और अगर आप प्रीचिंग या टीचिंग में नहीं है तो खुदावन ने आपको और तोड़ा दिया हुआ उसके जरिए, और नहीं तो उनको अच्छे उस्तादों के पास लेके आए, लेकिन उनको उस आग में से निकालें ताकि वो हमेशा के लिए उस जन्म की आग में न चले जाए। मेरे अजीजों, हमें जिस तरह अपनी फिक्र है कि हम खुदावन के साथ आसमान की बादशाहत में शामिल हो, हमें अपने उन बहन भाइयों के बारे में भी सोचना चाहिए जो शायद ईमान में कमजोरी की वजह से इन झूठे उस्तादों के चुंगल में है। लेट्स वर्क ऑन दैट मेरे ब्रदर एंड सिस्टर। फिर आगे लिखा है, बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो। अब जब यहां ये बात की गई है पोशाक की, तो इट्स आइडिया, गौर से सुने, अगर आप कलाम मुकद्दस में और खासकर अगर आप पुराने यादनामा में पढ़ें तो वहां पर कोई भी ऐसा शख्स जिसका लिबास किसी भी बीमारी की वजह से, सिकनेस की वजह से दागदार है, गंदा है, तो उसे हैकल में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। और ये जो गंदगी है, गौर से सुने, ये जो कोड़ की बीमारी है उसकी वजह से भी हो सकती है, कोई और भी बीमारी हो सकती है। सर्टेन टाइम होता है, खवातीन का एक टाइम होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन कोई भी शख्स जिसका लिबास गंदा होता तो उसको दाखिल नहीं होने देते थे। कहने का मतलब यहां पर यह है राइटर का कि जिस तरह उस गंदे लिबास से नफरत होती थी, कोई दूसरा नहीं चाहता था कि उसको छुआ जाए, और ना वो चाहते थे कि वो शख्स जिसको ये सिकनेस है वो उनको छुए या उस जगह पर आए। राइटर हमें सिखाना चाहता है कि वो ईमानदार जो इन झूठे उस्तादों की गंदगी के चक्कर में, इस गंदगी में आ गए, उनको उसमें से निकालें, क्योंकि ये उस गंदी पोशाक की मानत है जो दूसरों को गंदा करते हैं। वो खुद तो हैं और दूसरों को भी गंदा करते हैं उनकी गंदी बातों से। यहां पर इसलिए भी लिखा गया क्योंकि कलीसिया में बहुत ज्यादा, मेरे अजीजों, गुनाह जो है वो हो रहा था, और उसकी वजह झूठी तालीम थी। क्योंकि सिर्फ बदनी गुनाह ही नहीं, रूहानी गुनाह की बात भी है। बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रिटेशन करके गलत तरह से सैक्रामेंट की इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत तरीके से अपनी बात को, अपने इंटरेस्ट को, जो लालच है बलाम की तरह, उसको सही साबित करने के लिए कलाम की आयात का सहारा लेते हैं। जैसे हम किसी और कौम के बारे में कहते हैं कि वो मोटी मोटी अरबी की आयतें सुनाकर आपको इंस्पायर करते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग खुदा के कलाम की आयत जो उन्हें सूट करती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और यही झूठे उस्ताद होते हैं मेरे अजीजों। उनकी गंदी बातों की वजह से लोगों की जो रूहानी पोशाक है वो गंदी हो जाती है। लेकिन उनके लिए खुशी का भी वक्त है। आखिर में आपको बताना चाहता हूं, जब ये सब कुछ हो रहा था तो कलीसिया के लोग बड़े परेशान थे। जब उनको ये सुनने में आया कि हर तरफ गुनाह है और झूठी तालीम है, तो वो कहते थे क्या हमारे लिए रोशनी है या नहीं, क्या हमारे लिए की खुशखबरी है कि नहीं। और यहां राइटर आखिर में उन्हें बताता है 24वीं आयत में कि अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब खड़ा कर सकता है, वो उन्हें तसल्ली देता है कि वो यीशु अब वो बरकत देने लगा है जो उन्हें कमाल खुशी के साथ, मतलब उन्हें कबूल करते हुए, उनको जो गिरे हुए उठाता है, उसकी ब्लेसिंग जो है वो उन पर हो। और यहां पर भी वो रहम की बात करता है, क्योंकि उसका जलाल और उसकी अजमत और उसकी सल्तनत जो है हमेशा तक है। और वो कहता है ये इख्तियार हमारे खुदावन यीशु मसीह के पास है। वो उन्हें इत्मीनान और खुशी की खबर सुनाता है। अगर इसको खत को पढ़ा जाए तो आप डिस्प्रेस होंगे, मैं भी, और जो सुनने वाले वो भी, कि इतनी सारी बातें हैं झूठी और फॉल्स टीचिंग के बारे में, हर तरफ गुनाह है।
तो खुशी और उम्मीद की किरण कहाँ है, रोशनी कहाँ है? तो राइटर आखिर में कहता है कि सारी जो सिचुएशन और सूरत हाल है जिसके बारे में लिखा है, हमारे लिए इत्मीनान और खुशी की बात है कि हमारा यीशु हमें हर हाल में उठा खड़ा कर सकता है। शर्त यह है कि हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उसके साथ चलें और अपने इर्द गिर्द उन लोगों से बचें और ध्यान रखें जो हमारी इस सच्ची और ट्रू बात जो यीशु के साथ उसमें आमेजिश करने के लिए तैयार है। काश यहूदा के इस खत की टीचिंग के जरिए से हमारी सोच, हमारा ख्याल जो है वो मुकम्मल तौर पर यीशु के साथ लगा रहे। बहुत सारे ऐसे एरिया, बहुत सारी ऐसी बातें हमने स्टडी के दौरान सीखी हैं मेरे जो, जिन पर शायद हमने कभी इस तरह गौर ना किया होगा। हमें पता होता है लेकिन हम उस तरह गौर नहीं करते, इसलिए वो उनको बार बार याद दिलाता है कि यहूदी कौम को मिस्र से निकलने का, और फिर सारी ये जो मसाले उसने, जो करैक्टर्स हैं उसने पेश किए, उसका मतलब एक ही है सारे, और वो ये है कि हम अपने इर्द गिर्द का ध्यान रखें और मजबूती के साथ कलाम की सच्ची तालीम को पकड़े रखें। आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी इन बातों के लिए, जिंदगी बख्श बातों के लिए यीशु, जो हमारे कदमों के लिए रोशनी और चिराग है, जिसकी रोशनी में हम चलते हैं। खुदावन आए खुदावन, इस रूहानी सफर में हम भटक सकते हैं, गिर सकते हैं, लेकिन तेरा कलाम हमारे लिए फ्लैश लाइट और टॉर्च की तरह है जो हमें रोशनी देता है ताकि हम सही कदम रख सकें। आए खुदावन, इस रूहानी सफर में बख्श दे के हम सीधे चले अपनी मंजिल की तरफ, और अपनी मंजिल पर पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ उस बादशाहत में शामिल हो। खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू जो दुआओं को सुनता है, आज एक ही तेरे आगे दुआ है मेरी, वो ये है कि हम सबको खुदावंदा इस ईमान पर सख्ती से कारबंद रहने की खुदावंदा शहादत और तौफीक बख्श, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आपकी दुआओं के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि हमने आज ये स्टडी उसके फजल से मुकम्मल की, और जल्दी जैसे खुदावंद का पाक रूह हदायत करेगा हम खुदावंद का कलाम जो आपके लिए लेके आएंगे। आखिर में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस जिंदा कलाम को आपने सुना है जो हमारे साथ हैं, और आपसे दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और उसके साथ साथ हमारे लिए दुआ करें, ताकि लेसन मिनिस्ट्री की जो टीम है वो इसी तरह खुदावंद के जिंदा कलाम की जो सच्ची और ट्रू बातें हैं आपके पास उसी तरह लेके आए जिस तरह खुदावंद चाहता है। खुदावंद आपको बहुत बरकत